Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का 6th चैप्टर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स, और इसमें मैं 2 एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3, और उसको स्टार्ट करने से पहले इसमें 2 थ्योरम्स हैं, दैट इज 6.7 एंड 6.8। 6.7 theorem is sum of angles of a triangle is 180, that is known as ASPT, angle sum property of triangle, and 6.8 is exterior angle property। ठीक, तो पहले उन दोनों को प्रूफ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 1 करेंगे। जैसे मैंने आपसे हर बार कहा है कि पहले इजी क्वेश्चंस लेंगे फिर हार्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 1 करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 6.7 है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल। दिस इज द ट्रायंगल, लेट इट्स नेम इज A, B एंड C। थ्योरम के स्टेप्स होते हैं, जैसे आपको मैंने लाइन्स एंड एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का प्रूफ बताया था। तो उसमें गिवन, सबसे पहले क्या गिवन है हमें, ट्रायंगल ABC, राइट। फिर टू प्रूव हमें क्या चीज प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, राइट। अब आगे देखो, 4 स्टेप में आपको बताया था कि थ्योरम प्रूफ होती है। सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव, देन कंस्ट्रक्शन। अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये कंस्ट्रक्शन करनी है, क्या है उसको समझो। या BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ ए लाइन, लेट इट्स नेम इज PQ पैरेलल टू BC, जो कि BC के पैरेलल होगी। हमने क्या लिखा, ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC, कहाँ से, थ्रो पॉइंट, थ्रो A पॉइंट से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ। ठीक, आगे तो अब हम कर रहे हैं प्रूफ। तो ये 4 स्टेप आप याद रखें। गिवन, क्या चीज आपको गिवन है स्टेटमेंट में। टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ करनी है तो करेंगे इस स्टेप को, अदरवाइज स्किप कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो वो हमने लिखा। प्रूफ, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एंगल्स को मार्क कर रही हूँ। लेट दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2 एंड लेट दिस एंगल इज 3। आपकी मर्जी है, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें B प्लस C और ये एंगल 3, इन तीनों का सम 180 लाना है, ठीक है। देखा तो क्या किसी का सम 180 होता है, यस, ये 1, 2, 3 ये तीनों का सम 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, सो 1 + 3 + 2 इज 180, राइट। अब आगे देखो, लेकिन मुझे तो B और C चाहिए, तो अब ये B और C कैसे आएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन, दिस इज AB ट्रांसवर्सल, तो 1 और एंगल B, यहाँ देखिएगा ये एंगल B, ये दोनों कैसे एंगल हैं, ध्यान से देखो, दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 और B कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली if AC is transversal then 2 and C are alternate interior angles, right। देखिए PQ is parallel to BC and AB is कैसी है ये, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल B बाई ऑल्टरनेट interior angles, right। Similarly PQ is parallel to BC and now AC is transversal, ठीक है। और क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल C अगेन बाय alternate
interior angles, right? Let these equation, this is 1 and this one is 2. Okay, आगे देखो. Now angle 1 plus 3 plus 2 equal to 180 by, क्या लिखेंगे? Not linear pair, right? Sum of angles on a line. एक लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं एक साइड, उनका सम 180 होता है. तो 1 के प्लेस पर क्या लिखा? B. In place of 3 is the angle, interior angle of triangle ABC. तो 3 के प्लेस पर लिखा A और 2 के प्लेस पर यहाँ पर देखिए 2C के इक्वल है, एंगल C इक्वल टू 180. ठीक है, कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. राइट, आ गया आंसर. ओके, आप ऑर्डर ठीक करके लिख सकते हैं या एज इट इज भी छोड़ सकते हैं. A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1. राइट, क्या किया हमने? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी पहले, BC के पैरेलल लाइन. ठीक है, फिर हमने ऑल्टरनेट से 1 को B के इक्वल और 2 को C के इक्वल कहा. फिर कहा कि तीनों एंगल्स का सम 180 स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं. ठीक है, और फिर रिप्लेस कर दिया 1 इक्वल टू B, 2 इक्वल टू C एंड 3 इज A. वी गेट सम ऑफ और एंगल इज 180 इन अ ट्रायंगल. ध्यान रहे, ट्रायंगल में होंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of the two interior opposite angle. सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल ही ड्रॉ करना है. लेट्स ड्रॉ ए ट्रायंगल. राइट, लेट इट इज ABC. ओके, अब आगे समझो. If a side of a triangle is produced, let's produce the side of a triangle. हमने इस साइड को प्रोड्यूस किया. ओके, तो साइड को प्रोड्यूस करने पर क्या हुआ? देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, इसको हमने प्रोड्यूस किया लेट बी पॉइंटर. और इसके बाद जो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, क्या कहा है? देन द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर जो ट्रायंगल के बाहर बने, एक्सटीरियर. ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर. इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है ट्रायंगल में. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या कहा है? द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. अब समझो, ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल है, राइट? लेकिन तीनों का नहीं, क्या कहा है? 2 इंटीरियर और अपोजिट वर्ड यूज किया है. तो अपोजिट मतलब आपको ये वाला नहीं लेना, ये नहीं लेना है. कौन कौन से लेने? A एंड B. तो मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है और क्या गिवन है देखते जाओ. गिवन क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC. राइट, टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव. क्या प्रूफ करना है? एंगल ACD, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम, किसका सम? इंटीरियर अपोजिट एंगल. जो साथ वाला एंगल है उसको छोड़ दीजिए. ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B. अगर और समझो, अगर हम इस साइड से प्रोड्यूस करते तो दिस एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ दीज टू एंगल. जो साथ वाला एंगल है उसको छोड़ देंगे. अगर हम इधर से प्रोड्यूस करते, कोई भी साइड प्रोड्यूस कर सकते थे. ठीक है, अगर हम ये साइड प्रोड्यूस करते तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता. कैसे बनता है एक्सटीरियर एंगल? जो साइड प्रोड्यूस की है वो साइड ट्रायंगल के साथ जो एंगल बना रही है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल. राइट, आगे देखिए. अब इसमें हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है. एक्सटीरियर एंगल हमें ऑलरेडी गिवन था. ठीक है, हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करी है, तो हम जा रहे हैं डायरेक्ट प्रूफ पर. ओके, नाउ लेट दिस एंगल इज, इसको मैं 1 ले लेती हूँ. ठीक है, और ये ले लेते हैं 2. तो पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में काम हो जाएगा. राइट, नाउ एंगल A प्लस B प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 बाई ASPT. व्हाट यू मीन बाई ASPT? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो अभी आपने किया. दिस इज नोन एज AS.
ASPT. A for angle, S for sum, P for property, T for triangle. Angle sum property of triangle. क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, राइट। आगे देखिए, अब मुझे सिंस ए और बी को 2 से रिलेट करना है, तो 2 को देखा 2 किससे रिलेट हो सकता है, तो दिखाई दिया कि 1 + 2 = 180 बाई क्या प्रॉपर्टी आएगी, लीनियर पेयर। बताया था अगर एक ही लाइन पर 2 एंगल बने तो दोनों का सम 180 होता है, देन प्रॉपर्टी इज लीनियर पेयर। अब आगे देखो, इक्वेशंस को लेट कर लेते हैं। लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आगे देखेंगे, इन तीनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो मीन्स दोनों का एलएचएस सेम हो गया। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get a plus b plus 1 equal to 1 plus 2, right? कुछ कट हो रहा है, एंगल 1 से एंगल 1 कट हो गया, so we get angle a plus b equal to what is 2, एंगल ACD। और यही हमें प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, एंगल ACD equal to a plus b हो गया प्रूफ, राइट। तो हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ किया और फिर एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एक बार लीनियर पेयर लगाया, दोनों से सम 180 आ रहा था, दोनों इक्वल कर दिए, आंसर आ गया। सिंपल थ्योरम। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, देखो ध्यान से, सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इसीलिए। यस, इफ लाइंस PQ and RS, where is PQ and RS intersect at point T such that PRT, this is PRT, this is 40, RPT, this one, it is 95, TSQ, it is 75, find SQT, this angle। ठीक, ये एंगल फाइंड करना है। अब समझो ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल के अगर आपको 2 एंगल पता हो तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं इजीली, ASPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन इस ट्रायंगल में ये एंगल नहीं पता, अगर ये पता चल जाए, मैं इसका नेम मार्क कर देती हूँ, लेट दिस एंगल इज 1, दिस इज 2। आप कोई भी, मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं, किसी को भी 1 2 लेट कर सकते हैं, ठीक है, बट आपके डायग्राम में प्रॉपर्ली मार्क होना चाहिए। ठीक, तो अगर मेरे पास एंगल 1 आ जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग के क्यों आ जाएगा, अब 1 पता नहीं है, फिर देखा ध्यान से 1 और 2 में भी कोई रिलेशन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो 1 और 2 कैसे हैं, यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो अगर 2 आ जाए तो काम हो गया, आ जाएगा, बड़े आराम से आएगा। इन पहले इस ट्रायंगल में ASPT लगाते हैं, 2 आएगा, 2 से 1 आएगा, वर्टिकली अपोजिट, 1 आ गया, फिर से ASPT लगाएंगे, 2 आ जाएगा। ओके, लेट एंगल P plus R plus 2 equal to 180 by ASPT। P is 95, R is 40 plus 2 equal to 180। So from here 135 plus angle 2 equal to 180, so angle 2 is 185 minus 135, so we get angle 2 equal to 45। ठीक है, 2 आ गया। नाउ एंगल 1 equal to 2 कैसे, बाई वर्टिकली, यस, अपोजिट angles। Okay, so we get angle 1 equal to 45। Done। Now angle 1 plus Q, angle Q plus angle S equal to 180, again by ASPT, angle sum property of triangle, angle 1 is 45, Q we have to find, एंगल S is 75 equal to 180, ऐड कर दो, 120 plus Q equal to 180, so we get Q equal to 180 minus 120, so angle Q is 60 degree।
एंगल क्यू की वैल्यू 60 आ गई, पहले इधर एएसपीटी लगाई, फिर वर्टिकली अपोजिट अगेन एएसपीटी, हो गया सॉल्व। इजी क्वेश्चन था ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले रही हूँ, देखो ध्यान से। AB इज पैरेलल टू DE, आपको डायग्राम में जो भी लाइन पैरेलल गिवन हो उसको मार्क कर दो, एरो बना दो, ठीक है। BAC 35, BAC this is 35, CDE this is 53, we have to find DCE, DCE this angle। अब देखो आप यहाँ से फिर समझो, DCE निकालना है, ये एंगल निकालना है, इस ट्रायंगल में ये एंगल निकालना है, ये पता है। अगर ये भी पता चल जाए, कौन सा E, अगर एंगल E पता चल जाए तो काम हो गया, एएसपीटी लगाएंगे। किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल निकाला तो दो एंगल पता होने चाहिए, राइट। अब दिखाई दे रहा होगा, these two lines are parallel, AE is transversal, then E equal to 35 by alternate interior angles। तो पहले करते हैं, एंगल E equal to एंगल A by alternate interior angles as, और लिख दो उसको, AB is parallel to DE, ठीक है, राइट। अब देखो तो एंगल E कितना आ गया, 35, ठीक। अब आगे प्रॉपर्टी लगाते हैं। नाउ एंगल D प्लस E प्लस C इक्वल टू 180 बाई यस ASPT, ठीक है। एक चीज और बताऊं, अगर किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा एंगल बन रहे, जैसे A पॉइंट पर और E पॉइंट पर और D पॉइंट पर सिर्फ एक एंगल बन रहा है, ठीक है, बट इस C पॉइंट पर आप देखो इधर भी एंगल बनना है, इधर भी बनना है, ठीक है। तो आप वहां पर डायरेक्ट C नहीं लिखेंगे, आप वहां पर कुछ भी या तो पूरा नेम लिखिए DCE, या फिर मार्क करिए लेट दिस एंगल इज 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एंगल 1, ठीक। क्या बताया आपको कि अगर एक पॉइंट पर एक से ज्यादा एंगल बनना है तो वहां पर आप नंबरिंग कर लो, ठीक है, या फिर पूरा नेम लिखो, ओके। सो एंगल D इज 53, E अभी कैलकुलेट किया 35 प्लस 1 इक्वल टू 180, ऐड कर दो 88 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, सो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 88, आंसर इज यस 92 डिग्री, ठीक। और 1 क्या था, DCE, सो वी गेट एंगल DCE इक्वल टू 92, ओके। आया समझ में। जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखाई दें, गिवन हो, तो समझ जाओ अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, ये आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, वन मोर सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, साइड्स QP and RQ are produced to point S and T respectively। respectively means QP को S तक प्रोड्यूस किया और RQ को T तक प्रोड्यूस किया, राइट। SRP इक्वल टू 135, SPR it is 135, PQT it is 110, we have to find PRQ this angle, right। अब आप देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों का सम होगा, इसी तरह से जो ये वाला एंगल होगा वो इन दोनों का सम होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एंगल हमें निकालना है, तो या तो हम इधर वाला एंगल निकाल लें, ये वाला, ठीक, या इधर वाला एंगल निकाल लें। आपको बात समझ आई। हमारे पास दो चॉइस है, अगर हमने इसकी हेल्प से लीनियर पेयर से ये एंगल निकाले तो हम इसको एक्सटीरियर एंगल से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड, हम इसकी हेल्प से ये वाला एंगल निकालें तो हम इस क्वेश्चन इस एंगल को इन दोनों की हेल्प से करेंगे, या इसकी हेल्प से ये निकालें तो इसकी हेल्प से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अभी तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, देखो ध्यान से। लेट दिस एंगल इज 1, ठीक है। अब देखो
एंगल 1 प्लस 135 इक्वल टू 180 बाई यस लीनियर पेयर, राइट। तो एंगल 1 कितना हो गया 180 माइनस 135, वी गेट एंगल 1 इक्वल टू 45। ओके, आगे समझो। 1 पता चल गया, ये एक्सटीरियर एंगल पता है, आर निकालना है। इन तीनों का क्या रिलेशन होता है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। क्या रिलेशन होता है 110 का इन दोनों के साथ, क्या रिलेशन है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस आर इक्वल टू एंगल पी क्यू टी बाई कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल property, right। angle 1 is 45, r we have to find, pqt is 110, साइड चेंज कर दो 45, तो यहाँ से एंगल r की वैल्यू कितनी आ गई 65। ओके, हो गया सॉल्व। r में r का एक ही एंगल बना है, तो पी आर क्यू कहे या एंगल r कहे, एक ही बात है। सो पी आर क्यू इक्वल टू 65। ओके, अब आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि क्वेश्चंस को चीटिंग करके मत करिए, पहले उसको समझिए, फिर वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर उसको अपने आप करने की कोशिश करिए, फिर चेक करिए कहाँ आपको स्टेप समझ में नहीं आया है। नहीं आया है तो आप दोबारा से देखिए, ठीक है। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। चीटिंग ना करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।